सभी मित्रों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय सम्राट। आइए एक और नए प्रसंग के साथ में, जो बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है कि भगवान बुद्ध के अनुसार स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। आखिर भगवान बुद्ध ने कितनी प्रकार की गृहिणी बताई हैं, पत्नियां बताई हैं। तो आइए बात करते हैं साकेत नगर के, जो आज अयोध्या नगर है। पहले इसका नाम साकेत था। साकेत नगर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था धनंजय। और धनंजय जो सेठ थे, उनकी दो बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम था विशाखा और जो उनकी छोटी बेटी थी उसका नाम था सुजाता। बड़ी बेटी जो विशाखा थी वो तो भगवान बुद्ध के विचारों को मानती थी, लेकिन जो सुजाता थी वो बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। जब बेटी सयानी हुई तो उसका विवाह जो था वो श्रावस्ती के एक नगर सेठ थे जिनका नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक के बेटे के साथ में उनका विवाह हो गया। जब विवाह होके गया तो बहुत सारी धन दौलत दी गई, क्योंकि बड़े घर से लड़की थी। इधर भी पिता सेठ, इधर माँ सेठ था, उधर भी अनाथ पिंडक भी सेठ था। लेकिन जब शादी होके गई तो जो सुजाता जो लड़की थी उसके अंदर बहुत घमंड था, क्योंकि बड़े घर से आई थी और उसके पिता ने बहुत सारा धन दौलत दी थी शादी में, जिसके कारण वह अपने घर में किसी का भी सम्मान नहीं करती थी। ना सास ससुर का कहना मानती थी, ना पति का कहना मानती थी, ना जो घर में दास दासियां थीं उनका भी हमेशा अनादर करती रहती थी, जिसके कारण पूरे घर में हमेशा कलह मची रहती थी। जब भी कोई कुछ कहता तो वो ये कहती मैं बड़े घर की बेटी हूँ। ऐसा कहकर वो घर के जितने भी सदस्य थे सभी का अनादर करती रहती थी, जिसके कारण घर वाले बहुत परेशान थे। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ में जेतवन में ठहरे हुए थे। तो अनाथ पिंडक ने अपने घर पर उनको आमंत्रित किया भोजन दान के लिए, और जिस समय वो भोजन लेने के लिए पहुँचे तो भगवान बुद्ध जब अनाथ पिंडक के घर पर थे तो तब तक अंदर से आवाज़ आई। जो सुजाता जो उनकी पत्नी थी लड़का की, वो घर के जो दास दासियां थीं उनके साथ में झगड़ा कर रही थी। तो भगवान बुद्ध ने जैसे ही ये बात सुनी तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है, ये शोरगुल कैसा है आपके घर में। तो उन्होंने बताया कि शास्ता ये हमारी पुत्र वधू है और धनवान कुल से आई है। ये ना अपने सास ससुर का कहना मानती है, ना अपने पति की बात मानती है, और न तो घर में किसी आए हुए अतिथियों का सत्कार करती है, और न ही किसी को दान देती है। कहने का मतलब श्रद्धावान नहीं है, जिसके कारण हमारे घर में हमेशा कलह बनी रहती है। ऐसी बात जिस समय भगवान बुद्ध ने सुनी तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा कीजिए, सुजाता को बुलाइए। तो सुजाता को वहाँ बुलाया गया और भगवान बुद्ध की सुजाता ने वंदना की और वहीं पर खड़ी हो गई। तथागत ने उस समय उससे जो बातें की वो आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ने बताया कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। अब आप सुनिए। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, सुजाता, पुरुष की भार्याएं 7 प्रकार की होती हैं। पुरुष की जो पत्नियां हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। तुम ये बताओ तुम उनमें से किस प्रकार की हो, तुम किस प्रकार की हो। तो भगवान ने बताया। तो सुजाता ने कहा कि भगवान हमारे ऐसे बात जो आप है, मैं संक्षेप में कही गई बात का अर्थ नहीं समझ पाती हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक कहें। अब भगवान ने कहा तो कान लगाकर सुनिए। अब भगवान ने उस समय कहा, सुजाता, पहली प्रकार की भार्या क्रोधी, दूसरों का अहित करने वाली, निर्दया, अपने पति की अवहेलना करने वाली और दूसरों को चाहने वाली होती है। वह घर के दास दासियों को मारने वाली, क्रूर स्वभाव की होती है, उसे बदक भार्या कहते हैं। जो पहले प्रकार की स्त्री है उसे बदक भार्या कहते हैं। फिर भगवान ने कहा,
दूसरे प्रकार की भार्या अपने पति की कमाई से चुराकर अपने पास रखती है, वह चोर भार्या कहलाती है दूसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की भगवान ने बताई कि तीसरे प्रकार की भार्या काम से जी चुराने वाली होती है, आलसी होती है, अधिक खाने वाली होती है और अप्रिय बोलने वाली होती है। कहने का मतलब अप्रिय बोलती है, हमेशा कठोर बोलती है। वह स्वभाव से भी बहुत कठोर होती है और चंड और घर के सेवकों को दबाकर रखने वाली होती है, उसे आर्या भार्या कहते हैं। भगवान ने कहा कि चौथे प्रकार की जो भार्या होती है वो हमेशा दूसरों की हितैषी तथा उन पर दया करने वाली होती है, जो हमेशा दूसरे के सुख दुख की बात को कहने वाली होती है, दूसरों का ख्याल रखने वाली होती है। वह अपने पति की रक्षा उसी प्रकार करती है, किस प्रकार, जैसे एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वो पालती है, उसी प्रकार से वो अपने पति की रक्षा करती है। वह अपने पति की कमाई की सर्वथा सुरक्षा करती है, जो भी पति कमाता है उसकी सुरक्षा करती है, उसे माता भार्या कहते हैं। भगवान ने कहा पांचवें प्रकार की भार्या अपने पति के प्रति उसी प्रकार गौरव रहित रहती है, गौरव सहित रहती है, जैसे एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। वह अपने पति के साथ गौरवशीला और लज्जाशीला होती है। वह अपने पति के पास में रहकर शांतिपूर्ण जीवन बिताती है, उसे भगनी भार्या कहते हैं। भगवान ने कहा छठवीं प्रकार की जो भार्या होती है वह अपने पति को देखकर उसी प्रकार प्रसन्न होती है, जैसे बहुत दिनों से बिछड़ने के बाद जब सखा कोई मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तब जो उसके अंदर प्रसन्नता होती है, उसे सखी भार्या कहते हैं। भगवान ने कहा सुजाता सातवें प्रकार की भार्या वह होती है यदि परिवार में कोई क्रोध करता है तो वह अक्रोध शांत रहती है, वह क्रोध नहीं करती है, मारने और दंड देने के प्रतिकार नहीं करती, उसका चित्त मन अधीर नहीं होता, वह कभी अप्रिय बातें नहीं करती और पति और परिवार की हमेशा बात को सहन करती है, उसे दासी भार्या कहते हैं। इस प्रकार 7 प्रकार की भार्याओं का विस्तृत करके भगवान बुद्ध ने सुजाता से पूछा, अब सुजाता तुम ये बताओ इनमें से तुम कौन से प्रकार की हो। जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही, अब सुजाता जो थी उसकी नज़र नीचे की तरफ झुक गई। अनाथ पिंडक ने भी अपने पुत्र वधू सुजाता की ओर देखा। भगवान बुद्ध के इन वचनों को सुनकर सुजाता की नज़रें नीचे झुक गईं। उसे अपने अवगुणों का पश्चाताप होने लगा। उसके चित्त में धर्म संवेग जाग उठा, वह आचार संपन्ना हो गई, उसका मन विकार रहित होने लगा। वह श्रोतापत्ति फल शील सदाचार की धर्मधारा के प्रभाव में बहने लगी। उसने भगवान बुद्ध की 3 बार वंदना की। कहने का मतलब सुजाता को अपने अवगुणों का एहसास हो गया। वो समझ गई कि मैं किस प्रकार की स्त्री हूँ, उसे अपने अवगुणों का एहसास हो गया। सुजाता की जो नज़र थी वो नीचे की तरफ झुक गई। सुजाता को पश्चाताप हुआ और उसी समय उसने क्या किया, उसने अपने सास ससुर तथा पति का सम्मान किया। दास दासियों के प्रति अच्छे व्यवहार का आश्वासन भगवान बुद्ध को दिया, जिसके कारण नगर सेठ अनाथ पिंडक के घर में धन दौलत की कमी तो पहले से भी नहीं थी, क्योंकि इतना सेठ था। अब उसके परिवार में सुख और शांति का संसार लौट आया। भगवान ने सुजाता को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर आदर्श गृहिणी होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा चमत्कार देखकर अनाथ पिंडक ने भी तथागत बुद्ध की वंदना की और श्रद्धापूर्वक पैदल चलकर जेतवन महाविहार तक उनके साथ गया। वहाँ भिक्षु संघ की धर्मसभा में भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक को गृहपति दायकों में अग्र कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने सुजाता को समझाया और सुजाता को अपनी कमी का एहसास हुआ और इस प्रकार भगवान ने 7 प्रकार की भार्याओं की चर्चा की। आइए मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी को। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय सम्राट।
और बहुत बहुत साधुवाद। भव सब मंगलम रखंतु सब देवता सदा बुद्धान भावेन धम्मान भावेन संगान भावेन सदा सोत्य भवंतते। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो।